गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं लक्ष्मण सर और आज स्टार्ट करता हूं मैं आपके लिए कक्षा 10 की विज्ञान। चैप्टर का नाम है धातु एवं अधातु और आज हम पढ़ेंगे कि अधातुएं क्या होती हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम सिंपल सा कह सकते हैं कि वे तत्व जो ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हो अधातु कहलाते हैं। ठीक है, ये तो एक डेफिनेशन हो गई, लेकिन इसको हम समझें कैसे? आखिर इसको हम समझें कि कैसे कि कौन से तत्व ऋणायन बनाने का दम रखते हैं और कौन से तत्व नहीं रखते। अरे ये तो समझना पड़ेगा, तभी तो आप जान पहचान कर पाएंगे। आपके लिए मैं दो तत्व दे दूं, सोडियम और क्लोरीन। अब कहूंगा बताओ कौन सा धातु कौन सा धातु, तो हम तो जानते हैं डेफिनेशन, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन जो धनायन बनाने की क्षमता रखते हो धातु कहलाते हैं और जो ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हो धातु कहलाती हैं। लेकिन आपको यह कैसे पता लगेगा कि ये धनायन बनाएगा और ये ऋणायन बनाएगा? ये बात पॉइंट वाली है और ये बात आपको समझनी चाहिए। आपको समझ में आ सकती है अगर आपने कक्षा 9 में बोर-बरी का नियम पढ़ा है, और नहीं पढ़ा है तो मैं हूं आपको समझाने के लिए, मैं आपको समझाऊंगा इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो जरा, जैसे क्लोरीन है, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17। मैं ट्रिक्स तो बता ही चुका हूं आपको, हाहीली विपक्नो फनी नामंगल सिप्स। ठीक है, तो ट्रिक्स बता चुका हूं। तो देखो इसको हम बोर-बरी के नियम से लिखेंगे 2 8 10 7 17। गुड। अच्छा, फ्लोरीन को देखते हैं बेटा, फ्लोरीन का 9 होता है परमाणु क्रमांक, तो 2 और 7 9 होते हैं। अब ध्यान से देखना, मैंने कहा ये लाइन क्यों बनाएगा? प्यारे बच्चों, अष्टक नियम कहता है, कक्षा 9 में अष्टक नियम पढ़ा होगा कि प्रत्येक तत्व के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए और नहीं होते हैं तो वो करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे 2 KLM 3 कोश है, तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन अगर और मिल जाए तो 8 हो जाएंगे, इसका अष्टक नियम पूरा हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप किसी से 1 रुपए भी ले लेते हो तो आपके ऊपर कर्जा हो जाता है, आप ऋणी हो जाते हैं, आप ऋणायन वाले हो जाते हैं। इसी प्रकार तत्वों को भी ध्यान में दीजिए, अगर ये किसी से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या ऋणी नहीं होगा? होगा, ये भी ऋणी होगा। तो इस क्लोरीन को अगर हम 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से ला करके दे दें तो कितने हो जाएंगे? इसके पास हो जाएंगे 2 8 और 8, अष्टक नियम पूरा 8 पूरे हो गए। लेकिन अब ये ऋणी हो गया। प्यारे बच्चों, ये रही क्लोरीन, इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे दो तो ये हो जाता है Cl नेगेटिव। 1 नेगेटिव आया, क्यों आया? 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करोगे भाई तो 1 इलेक्ट्रॉन रिसीव करने पर 1 नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए ऋणायन ये बनता है। समझ में आया ऋणायन कैसे बनता है? अगर कोई भी तत्व 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो 1 ऋणायन बनता है, 2 इलेक्ट्रॉनों को लेता है तो 2 ऋणायन बनता है। अर्थात लेगा कौन इलेक्ट्रॉन? वही लेगा जिसको जरूरत होगी। यहां 7 इलेक्ट्रॉन है, अष्टक नियम कहता है 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज होगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, जवाब दो मेरी बात का, कि यहां पे जो फ्लोरीन है इसमें कितने ऋण चार्ज होंगे? ये कितना ऋणी होगा? तो प्यारे बच्चों, जो फ्लोरीन है इस पे 1 ऋणायन होगा, क्योंकि यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन की इसको जरूरत है। काश उसको 1 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये भी अष्टक नियम फॉलो कर ले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये रहा फ्लोरीन और मैं इसको अगर 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो ये बनता है F नेगेटिव। ठीक है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता हमेशा रखते हैं, इसीलिए ये विद्युत ऋणी होते हैं, या इनको हम कह सकते हैं ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं। तो डेफिनेशन क्या हुई? वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके 1 या 1 से अधिक कितने भी इलेक्ट्रॉन चाहे ग्रहण करके, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन बनाने की क्षमता रखते हैं अधातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए हो गया बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर इत्यादि। कैसे याद करेंगे धातुओं के? थोड़े से अधातु कैसे याद करेंगे? थोड़े से एग्जाम्पल। फौरन केले बरसाओ, स्पेक्टर अटेंड करेगा। देखो जरा, देखो बेटा, फौरन केले बरसाओ, स्पेक्टर अटेंड करेगा। ये सब के सब अधातुएं हैं, ये सब के सब विद्युत ऋणी होते हैं। इन सब पे ऋण चार्ज हो सकता है या होता है। ठीक है, अधातु क्या होती हैं? वे तत्व जो ऋणायन बनाने का क्षमता रखता हूं अधातु कहलाते हैं। उदाहरण के लिए लेना प्यारे बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, ये सब के सब अधातु हैं। प्यारे बच्चों, आपसे बहुत ही दमदार क्वेश्चन करने वाला हूं, उस क्वेश्चन का आप जवाब देना। क्वेश्चन है आपके लिए,
क्वेश्चन ऐसी कौन सी अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? नहीं पता? अरे बताओ, सोचो, मैं आपको बताता हूं। चलो, ब्रोमीन। ब्रोमीन जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है या द्रव अवस्था में पाई जाती है? एक बात और मेरे मन में आ रही है, मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? धातु पूछ रहा हूं, धातु। ऐसी कौन सी धातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? तो वो है पारा या मरकरी। प्रतीक होता है प्यारे बच्चों Hg, जो लिक्विड स्टेट में धातु पाई जाती है। आपने कभी हॉस्पिटल तो गए होगे, हॉस्पिटल गए हो ना, बुखार चेक करवाया है ना, वो थर्मामीटर होता है, इस टाइप का बना हुआ, इस टाइप का होता है, वो आपके मुंह में रखा जाता है, बगल में रखा जाता है ना। तो उसके अंदर जो भरा होता है चमकीला पदार्थ, वो धातु होता है जिसका नाम होता है मरकरी। प्रेशर तो कभी ब्लड प्रेशर तो नपाया होगा, यहां पे लगा फुसफुस करता है वो, तो पारा ऊपर चढ़ता है। जब पारा ऊपर चढ़ता है तो वो धातु ही होती है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। फिलहाल हमारा टॉपिक चल रहा है अधातु, धातु नहीं, क्या चल रहा है? अधातु। अधातु पे वापस आ जाते हैं। अधातु क्या होती है मैं आपको डेफिनेशन तो बता ही चुका हूं, और नोट करके लिख लेना कि ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, बाकी सभी अधातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। प्यारे बच्चों, अब हम अधातुओं के कुछ भौतिक गुणों के बारे में बात कर लेते हैं। भौतिक गुण क्या, बताइए आप मेरे को। अरे भौतिक गुण क्या होते हैं भाई? भौतिक गुण का मतलब तो है जो हमारे लिए दिख रहे हैं प्रॉपर्टी, वो भौतिक गुण कहलाते हैं, ठीक है ना। अच्छा, मैं कुछ हटके बात कर लेता हूं, थोड़ा सा हटके भौतिक रासायनिक गुण के बारे में बात कर लेता हूं, फिर हम आते हैं धातु के भौतिक गुण के बारे में। चलो सुनो, अब भौतिक गुण को कैसे समझाओगे आप? भौतिक रासायनिक गुण में क्या अंतर होता है भाई? सुनो, आपके घर में पंखा होगा लगा हुआ, बल्ब भी होगा, चटकनी ऑन की पंखा चला, चटकनी ऑन की बल्ब चला, तुरंत काम हुआ ना, ये भौतिक गुण होता है। रासायनिक गुण बहुत देर में होता है। खाना खाते हो ना, खाना खाते हो ना, खाना बहुत देर में बनता है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, तो वो रासायनिक गुण हो गए। छिलका खाया है ना, टाइम लगता है ना बनने में, तो वो रासायनिक गुण हो गए। अर्थात जो तुरंत ही दिखाई दे जाते हैं वो भौतिक गुण होते हैं। आपके गाल में थप्पड़ मारा ना, तो आपके गाल पे चोट लगी, ये भौतिक गुण है। लेकिन जो अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही है वो रासायनिक गुण है। तो भौतिक रासायनिक गुण में आपको अंतर समझ में आ गया प्यारे बच्चों। खैर, अब आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक था हमारा अधातुओं के भौतिक गुण। तो भौतिक गुण का मतलब था जो हमें सामने से दिखता है। तो अधातुएं तुम्हें कैसे दिखती हैं सामने से? चमकदार होती हैं ना, गलत बात। अधातुएं चमकदार नहीं होती, धातुएं चमकदार नहीं होती हैं। धातुएं टनटन की आवाज करती हैं, धातुएं टनटन की आवाज करती हैं, हाँ धातु करती हैं, लेकिन अधातुएं टनटन की आवाज नहीं करती। अधातुएं टनटन की आवाज नहीं करती और अधातुएं चमकदार भी नहीं होती हैं। और भी इनकी बात करें, अधातुओं में विद्युत का चलन नहीं होता है, करंट फ्लो करेंगे तो नहीं होगी। अधातुएं ऊष्मा की कुचालक होती हैं। ऊष्मा की कुचालक का मतलब यह है प्यारे बच्चों, अगर आपके घर में खाना बनता है, उसमें चूल्हे में फुकनी रख दीजिए। क्या? फुकनी। फुकनी मतलब फूंकने वाली, चिमटा रख दीजिए। चिमटा कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। अगर धातु रखते हैं प्यारे बच्चों, धातु का चिमटा रखते हैं, कैसा हो जाता है? गर्म। पकड़े रहिए आपको आप, तो एक साइड से आपका हाथ भी गर्म पड़ने लगेगा। लेकिन अगर आप उसी में अधातु रख देते हैं, लकड़ी ठोक दो चूल्हे में, तो आपके हाथ बत नहीं गर्म पड़ेंगे। अर्थात अधातुएं ऊष्मा की अचालक होती हैं या अधातु ऊष्मा की कुचालक होती हैं। तो प्यारे बच्चों और भी हैं इसमें अधातुओं के गुण। जो अधातुएं जो होती हैं प्यारे बच्चों, वो तन्य नहीं होती। धातु को हम तान सकते हैं, जैसे हंसिया बनाना होता है ना, तो लोहे को क्या करते हैं? पीट पीट के उसकी चादर बना देते हैं, हंसिया बन जाता है। लेकिन अधातु के साथ ऐसा नहीं कर सकते, अधातु टूट जाएगी। अधातु के साथ ऐसा नहीं करना। तो ये हो गया इसके भौतिक गुण। ठीक है प्यारे बच्चों, रासायनिक गुण की बात करें तो अगर मान लीजिए रासायनिक गुण की बात करें तो कुछ गुण हम आपको बताते हैं। तो सभी अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। ठीक है, कैसे ऑक्साइड बनाती हैं प्यारे बच्चों? अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। सभी अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। आ से अधातु, आ से अम्लीय, कैसे ऑक्साइड? अम्लीय ऑक्साइड। आ से अधातु, आ से अम्लीय। ठीक है, तो देखो जैसे ये प्यारे बच्चों ये ऑक्साइड है SO2, SO2 कैसा होगा? अम्लीय प्रकृति का होगा। कैसे याद रखोगे? आ से अधातु, आ से अम्लीय। जो अधातु के ऑक्साइड होंगे वो अम्लीय होंगे। अब देखते हैं प्यारे बच्चों, कार्बन अगर ऑक्सीजन से क्रिया करती है तो बनता है CO2।
तो ये कैसा होगा प्रकृति में? अम्लीय होगा। आ से अधातु, आ से अम्लीय। चलो अब एक बात पूछता हूं, आपके लिए दो ऑक्साइड देता हूं, ठीक है? एक है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, और दूसरा मैं देता हूं आपके लिए SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैं आपसे ही पूछ रहा हूं, आपसे ही जवाब दे देना, बता रहा हूं मैं आपको। कमेंट्स कर दो अभी, बताओ इनमें से कौन सा अम्लीय है और कौन सा क्षारकीय ऑक्साइड है? बताओ बच्चों, कौन सा अम्लीय है इसमें? यह है धात्विक ऑक्साइड और यह है अधात्विक ऑक्साइड। कौन सा अम्लीय है? मैंने ट्रिक्स बताई थी आपको, अभी ट्रिक्स बताई थी, आ से अधातु, आ से अम्लीय। तो अधात्विक ऑक्साइड कैसा होगा प्यारे बच्चों? अम्लीय प्रकृति का होगा और यह क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है? तो ये रासायनिक गुण हो गया कि अर्थात सभी अधातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके अधात्विक ऑक्साइड बनाती हैं जो अम्लीय प्रकृति का होता है, ठीक है? तो एक रिएक्शन नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, इस बात की ये वाली रिएक्शन नोट कर लेंगे, ठीक है? और भी इसका एक रिएक्शन और भी लिख सकते हो, जैसे सल्फर होती है, ठीक है, ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाती है, SO2 में आती है और ये भी एक अम्लीय ऑक्साइड होता है। तो इसका PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा, वहाँ से आप नोट कर लेना, ठीक है? तो मैं एक क्वेश्चन पढ़ता हूँ आपके लिए, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर अधातुएं कैसा ऑक्साइड बनाती हैं, ठीक है? तो इसका उत्तर यही होगा कि ऑक्सीजन से क्रिया करके धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, और इस वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ठोकिए और इसको सभी में फैला दीजिए, जो कि सबको पता लगे आपको मजा आ रहा है पढ़ने में और मैं आपको अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ। तो इसको शेयर करें, ठीक है? और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना सभी लोग, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।